मैं ऑलमोस्ट ये डिसीजन नहीं लेने वाला था। द बिगेस्ट डिसीजन इज कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो सर। लेकिन हाँ, अपने साथ साथ पैसा कमाना भी शुरू करने की कोशिश की है। मैंने और मेरे रूममेट ने एक रात डिसाइड करा कि यार हो गया, अब घर वालों से पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, एंड दैट इज हाउ यू गेट प्रमोशंस एंड गेट अहेड इन योर करियर सर। तो एडवाइस फॉर दोज स्टूडेंट्स कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, किन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। वो एडवाइस फॉर दोज स्टूडेंट्स कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, किन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. इससे ऊपर मेरे को लगता है लाइफ स्किल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग सिखाती है। बीइंग एन इंजीनियर मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाती है जो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है, हमें लाइफ के लिए रेडी बनाती है। तो आपका क्या इस पे टेक है कि आपने क्या वो लाइफ स्किल सीखे, इंजीनियरिंग ने आपको कैसे तैयार किया, मतलब अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट जिंदगी जीने के लिए कितना तैयार कर लिया? सर एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये डिसीजन नहीं लेने वाला था। द बिगेस्ट डिसीजन इज कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो सर। राइट। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आप नई चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, आप कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। सर जैसे मैं यूपी से हूँ, बरेली से, एंड मैं कॉलेज गया हूँ पुणे में, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम माई होम। आई हैव नो रिलेटिव्स देयर, आई हैव नो फैमिली देयर, बट स्टिल वहाँ जाके सर आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप चीज़ें खुद से करना सीखते हो। आपके पास कोई होता नहीं है जो आपके लिए चीज़ें कर दे। यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए लोगों से मिलते हो, आपको नई आइडियोलॉजीज का पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है दुनिया में। तो बेसिकली डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग होते हैं, एंड आप इतने डाइवर्स कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हो, क्योंकि आप जब आप स्कूल में होते हो, आप एक लोकल अपनी सिटी के स्कूल में हो जहाँ पे आप अपने सिमिलर काइंड ऑफ पीपल से मिल रहे हो। बट कि जब आप कॉलेज में जाते हो, आपके पास कहीं बिहार से बच्चे हैं, कभी वेस्ट साउथ साइड से बच्चे आ रहे हैं, नॉर्थ साइड से बच्चे आ रहे हैं। सो डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट कल्चर से जब आप इंट्रोड्यूस होते हो सर, तो आप एक्चुअली काफ़ी चीज़ें सीखते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो आप और भी सीखते हो वो है मनी मैनेजमेंट सर, क्योंकि महीने के एंड में ब्रोक ना होना इज़ अ वेरी टफ टास्क। तो वो चीज़ आ जाती है सर, एंड बेसिकली इट प्रिपेयर्स यू व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लाइफ, कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, आप खुद कमाना शुरू करोगे, तो वो चीज़ें बेसिकली फॉल इन प्लेस। बट इस चीज़ से लोग डरते भी हैं कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ दूंगा, बट जब तक नहीं छोड़ेंगे ना सर, तब तक कुछ सीख भी नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट की बात भी होती है, जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग हैं, डिफरेंट जगह के लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके आपने एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करना है। राइट। तो आप इंजीनियरिंग में जब मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐसे काम कर रहे होते हो तो आपको टीम में कोऑर्डिनेट करना आता है। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स आप सीखते हो जब डिफरेंट लोगों के साथ आप रहते हो। राइट। आपकी मेजर सॉफ्ट स्किल्स जो कंपनी डिमांड करती हैं सर, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब आपकी बेसिक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आती है। जब आप 4 रैंडम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो और एक रिजल्ट दे रहे हो, दैट इज द सेम थिंग जो आप ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हो। Correct. आप डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करोगे एंड गिव टू द टेबल की ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा कैसे हो, एंड दैट इज हाउ यू गेट प्रमोशंस एंड गेट अहेड इन योर करियर सर। करेक्ट। हाँ साक्षी सर, आपका जो ये रिज्यूमे आपने बताया ना मेरे को कि मैं इंटर्नशिप्स भी किया, मैं कंप्यूटर सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम कर रहा हूँ, इसके अलावा आप बता रहे हो कि मैंने अपना ई-कॉमर्स का वेंचर भी किया है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं, प्रोजेक्ट्स तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ अपने साथ साथ पैसा कमाना भी शुरू करने की कोशिश की है। तो ये क्या ई-कॉमर्स वेंचर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर सबसे पहले ये शुरू ऐसे हुआ कि मैंने और मेरे रूममेट ने एक रात डिसाइड करा कि यार हो गया, अब घर वालों से पैसे नहीं लेंगे। अच्छा। उस दिन से सर आइडियाज ढूंढना शुरू हुआ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, पॉडकास्ट देखी इतने लोगों की, और उससे यही समझ आया कि एक प्रॉब्लम ढूंढ लो या एक नीड ढूंढ लो मार्केट में, उसे सर्व कर दो, बस आपका बिजनेस बन गया। प्लस हम दोनों एक बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो हमेशा से एक अंदर से वो था कि खुद का बिजनेस करना है। अच्छा। तो वही सर शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली टचवुड वो काफी अच्छा भी चल रहा है, काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है। तो थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो किस चीज़ से रिलेटेड है? सर बेसिकली हम इंस्टाग्राम से ऑपरेट करते हैं। हमने देखा कि वेडिंग्स में इंडियंस आर द टॉप जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो हमने कहा क्यों ना उसका एक वो निकाल लें। अच्छा। वेडिंग कार्ड सर। अच्छा। उसे हमने मेरा रूम में डिजाइनर था, मैं मैनेजमेंट में अच्छा था, तो हमने कंट्रीब्यूट करके एक इंस्टाग्राम पेज खोला। अच्छा। वी स्टार्टेड पोस्टिंग आवर वर्क ऑन इंस्टाग्राम, वी गॉट कस्टमर्स इवेंचुअली, एंड देन दैट्स हाउ इट वाज मेड। ग्रेट। तो जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि पहले से आप पैसा कमाने लग जाओ, लेकिन लर्निंग जो आपके इससे रहती है, राइट, ये आपको हेल्प करती है फ्यूचर में जब आप बड़े वेंचर्स करते हो। राइट। तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपने अभी से स्टार्ट कर दिया। इससे सर आपका बहुत सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती हैं। आप एक्चुअली देखते हो कि हाउ टू गेट थिंग्स डन। मैनेजमेंट बहुत सीखते हो सर आपसे, कि आपको एक चीज़ फुलफिल एक डेडलाइन पे करनी है, तो वो आप कैसे करोगे? आप आलस नहीं कर सकते, आप बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि
बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। कई होते हैं जिनको पता है मुझे क्या करना है, और कई हैं जो सिर्फ अपने रिलेटिव्स या दोस्तों की वजह से इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा एडवाइस फॉर दो स्टूडेंट्स कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, किन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ। सर मैं इस चीज़ से बताना चाहूँगा कि मैंने कहीं सुना था कि प्लान्स हमेशा पूरे नहीं मिलते आपको, राइट। इट स्टार्ट्स विद अ रॉ फॉर्म और वो इट फॉल्स इन प्लेस इवेंचुअली। तो शुरू करो, देखो किस साइड तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस तरफ जाओ, एंड इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे कि ये करना है, ये करना है, एंड इवेंचुअली तुम जब अपने डिसीजंस खुद लोगे ना और तुम्हें उससे रिजल्ट्स मिलेंगे, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बीटेक जिन्हें करना चाहिए, जैसे सर आपका क्वेश्चन था कि बीटेक, मेरा जो रीजन था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि बीटेक के बाद बहुत सारी चीज़ें ओपन होती हैं। कई लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हैं, कई लोग वीडियो एडिटिंग में जाते हैं, विच आर नॉट रिलेटेड टू बीटेक एनीवेयर, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट आप बाद में डेवलप कर लो किसी और चीज़ में, दैट इज ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग थिंग। बट हाँ, बीटेक मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज नाउ इफ आई वांट टू गो इन मैनेजमेंट टू, आई हैव दैट ऑप्शन। ग्रेट। और प्रोज एंड कॉन्स जैसे सर आपने बोले थे, प्रोज आर लाइक यू विल गेट टू मीट न्यू पीपल, आप एक डाइवर्स इन्वायरमेंट में जाओगे, आप नई चीज़ें सीखोगे, आपको एक्चुअली लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। बट कॉन ये है कि बेसिकली गोइंग टू अ कॉलेज इज टफ एट सम टाइम्स, जब आप लो फील करते हो, बट इवेंचुअली इट इज़ कि आप फ्रेंड्स बना लो, फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड दे हेल्प यू थ्रू इट। तो स्टूडेंट्स, साक्षर के साथ डिस्कशन से बहुत सारी लर्निंग रही है। इनके 7 सेमेस्टर तक की ये जर्नी है, जो इंटर्नशिप्स इन्होंने की, कैसे की, नई स्पेशलाइजेशन में ये बीटेक कर रहे हैं, इसके अलावा इनका जो ई-कॉमर्स का वेंचर है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इनसे पूछे। आई होप आपके लिए इंस्पायरिंग रहे होंगे। तो अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपसे इनसे पूछना चाहते हैं, वो आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू वीडियोज़ हम लेके आएंगे, जिससे आपकी जो बीटेक की जर्नी है, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू साक्षर फॉर कमिंग। Thank you so much, sir, for having me today. It was a great pleasure to serve you all. थैंक यू गाइज।